नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, पार्ट 4 के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय, मतलब ये दोनों एक ही हैं। पंचायत सचिवालय बोलिए आप या फिर ग्राम सचिवालय बोलिए, दोनों एक ही हैं। तथा इसमें पंचायत सहायक की क्या भूमिका है, इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। जो भी छात्र अभी तक पेड बैच से नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप लोग एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपकी कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। आप सभी लोगों ने अपने ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत देखा होगा। अब ग्राम पंचायत पर अक्सर क्या होता है, अभी के लिए मीटिंग ही होती है या फिर कोई योजना का क्रियान्वयन वगैरह हो गया तब विशेष रूप से मीटिंग कर दी जाती है। लेकिन अभी क्या है कि ग्राम पंचायत का जो कार्य है इसको विस्तारित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में ही सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको हम लोग जन सेवा केंद्र कहते हैं, इसको बनाया जाएगा। इसके बाद में और जो अन्य जैसे पंचायत सहायक हो गया, इनकी नियुक्ति भी यहीं पे की जाएगी। इसके बाद में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको हम लोग बैंक सखी बोलते हैं, जो एक तरह से जो आपका अकाउंटेंट का काम होता है, इसको वहाँ पे वो देखेंगी। ठीक है, और यही एक ही छत के नीचे आपके जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, प्रधान होते हैं, और जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इसको अब कराया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ग्राम पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है इसको विस्तारित किया जा रहा है। अब ग्राम पंचायत के विस्तारित कार्य स्वरूप को देखते हुए इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। इसका नाम दे दिया गया है पंचायत सचिवालय। पंचायत सचिवालय अभी हर जगह पे नहीं बना है, हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, अभी कितने पंचायत सचिवालय बन चुके हैं या उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, इससे संबंधित विशेष जानकारी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय कहा जाएगा। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में एक एक पंचायत और अकाउंट सहायक नियुक्त किए जाएंगे। पंचायत सहायक का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि पंचायत सहायक की नियुक्ति होगी। और अकाउंट सहायक कौन होंगे, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, जिनको हम लोग बैंक सखी बोलते हैं हिंदी में, वही आपके अकाउंट सहायक होंगे। तो हर एक ग्राम पंचायत में अब पंचायत सहायक और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि बीसी सखी का यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत सहायक होंगे, इनका जो वेतनमान होगा ये 6,000 रुपये पर माह होगा। पंचायत सहायक अस्थाई भी होते हैं और अस्थाई होते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए, हर एक ग्राम पंचायत को संवारने के लिए 1.75 लाख रुपए दिए जाएंगे। जहाँ पे ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, इनको विस्तारित करने के लिए, इनको संवारने के लिए एक्स्ट्रा 1.75 लाख रुपए दिए जाएंगे। जहाँ पे ग्राम पंचायतें अभी नहीं बनी है, सीधे पंचायत सचिवालय बन रहा है, उनको 17.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके पंचायत सहायक बनाया जाएगा। ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम सचिवालय में एक जन सेवा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसको हम लोग सीएससी बोल देते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस में सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, यहाँ पे पुरुष नहीं होंगे। ये बैंकिंग सखी यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ये जो ग्राम सचिवालय बना, इसमें एक्चुअल में देखिए क्या होता है। इसमें ग्राम सचिव जो आपके होंगे, जो आपके वीडियो होते हैं या वीपीओ होते हैं, और लेखपाल और ग्राम रोजगार सेवक, ये सभी मिलकर एक ही छत के नीचे काम करेंगे। आपको कोई भी काम पड़ता है, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो अभी के लिए आप क्या करते हो, आपको तहसील पे जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे आप दौड़ते हो, 4 बार जाते हो, पैसा देते हो, इसके बाद में आपको चीज़ें मिलती हैं। अब क्या होगा, ग्राम सचिवालय में ही आपका जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जितने भी बेसिक रूप से प्रमाण पत्र वगैरह है, वो सब ग्राम पंचायत में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अकाउंटेंस से रिलेटेड कोई काम पड़ता है गांव के लोगों को, गांव के किसानों को, तो क्या करते हैं, उनको बैंक जाना होता है। बैंक हो सकता है कि उनके यहाँ से काफ़ी दूरी पर हो। अभी क्या होगा, इसके बाद में जब ग्राम सचिवालय बन जाएगा तो वहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की भी नियुक्ति होगी। तो उनको जैसे कोई उनका मेहनताना वगैरह आना है, जैसे मनरेगा में वो काम करते हैं, तो मनरेगा का उनका पैसा आना है, तो वो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस से
ग्राम सचिवालय में ही उनको मिल जाएगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ग्राम सचिवालय में सीएससी की भी स्थापना की जाएगी, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी के लिए क्या होता है, कोई योजना आ रही है उसमें आपको आवेदन करना है, तो हो सकता है कि आपको दूर जाना पड़ता हो, लेकिन इसके बाद में आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ग्राम सचिवालय में जाएँगे, जो कि वहीं पर होगा, और वहाँ पे आप अपना डेटा वगैरह देंगे और वो लोग आपको आवेदित कर देंगे जो भी योजनाएँ वगैरह आ रही हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ग्राम सचिवालय में गाँव और किसानों से जुड़ी योजनाएँ, गाँव और किसानों से जुड़ी जितनी भी योजनाएँ हैं, उनसे रिलेटेड जो काम होता है। इसके बाद में पंचायत को मिलने वाली जो धनराशि होती है, उसका भी विवरण वहीं पे होगा। सरकारी आदेश कोई आ रहा है, तो उसका भी विवरण आपको वहाँ पे मिल जाएगा। गरीब यानी कोई बीपीएल परिवार की सूची है, उसमें कौन से लोग हैं, उनकी भी सूची वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लिए जो सुपात्र लाभार्थी हैं, उनकी सूची आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का ब्यौरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पंचायत के आय व्यय से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होंगे, वो सब ग्राम पंचायत में ही अब निहित होंगे, ठीक है। और इनका पूरा डिटेल जो है ये ग्राम पंचायत में ही देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में एक पंचायत भवन की जो लागत है वो 17.46 लाख रुपए है, यानी कि लगभग हम मोटा-मोटी कह लें तो 17.5 लाख यानी कि 17.5 लाख रुपए में एक ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक बैठक हॉल बनाया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे बैठक करेंगे। 2 कार्यालय कक्ष होंगे, कर्मी आवास होगा, बरामदा होगा और शौचालय वगैरह का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और पंचायतों का जो निर्माण होगा वो ग्राम पंचायत स्वयं कराएगी। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गाँव की जितनी भी योजनाएँ होती हैं, उनको क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगा, उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। और प्रत्येक ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर यानी कि वाईफ़ाई से जोड़कर गाँव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी कार्य ग्राम सचिवालय में ही संपन्न किए जाएँगे। बेसिकली ये कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को वाईफ़ाई यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ के जो है वाईफ़ाई सुविधा वहाँ पे दी जाएगी, ताकि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है या अन्य कोई काम है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, उनको काम करने में सुविधा हो सके, ठीक है। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। अभी तक के लिए 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को अगर मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय या जन्म प्रमाण पत्र जो भी लेना होगा, वो आपको ग्राम सचिवालय में ही मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 40,002, ठीक है, ग्राम सचिवालय स्थापित कर उसमें उपकरणों और फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है। तो 58,189 में 40,000 को ग्राम सचिवालय के रूप में बदल दिया गया है, या बोल सकते हैं उसमें कंप्यूटर, फर्नीचर आदि जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पंचायत सहायक होते हैं, बीसी सखी होती हैं, इनकी नियुक्ति किया जा चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचायत सचिव के कार्य क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। पंचायत सचिव का मतलब वही विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या कहीं-कहीं वीपीओ, ठीक है। आप समझ सकते हो कि वीडीओ और वीपीओ, ठीक है। इन्हीं की जो नियुक्ति है और इनका जो कर्तव्य है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ग्राम सभा, अच्छा वीडियो और वीपीओ में क्या अंतर होता है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान हैं। मैंने इस पे एक वीडियो देखा था और ऑलरेडी मैंने एक इस पे वीडियो बना रखा है। आप लोग सर्च करेंगे डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड वीपीओ ओलंपिक स्टडी यूट्यूब पे, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको कन्फ्यूज़न हो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव का कार्य क्या है, इसको देख लेते हैं। मतलब ग्राम सभा की बैठक होने वाली है ग्राम सचिवालय में, इसके पहले जो पंचायत सचिव का कार्य है, इसको देख लेते हैं। तो सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना होगा, ये भी इसी का कार्य होगा। सरपंच कौन है, वही प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देगा। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करेगा। इसके बाद में, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ एरर हुआ है पीडीएफ में, पेड बैच में इसको प्रोवाइड कराया जा चुका है। कई जगह पे ग्राम सभा को आम सभा लिख दिया गया है या आराम सभा हो गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा को आम सभा लिख दिया गया है या फिर आराम सभा लिख दिया गया है। तो जो भी छात्र पीडीएफ प्राप्त कर चुके हैं वो लोग करेक्ट कर लेना, ग्राम सभा है, ठीक है। आम सभा नहीं है और आराम सभा नहीं है। तो कहीं कहीं आम सभा और कहीं कहीं आराम सभा मिल गया है। कोशिश करूंगा इसको मैं करेक्ट कर दूं।
अगर किसी छात्र ने प्रिंट आउट निकाल लिया है तो इस चीज़ को वो करेक्ट कर ले। ग्राम सभा है, ठीक है। तो ग्राम सभा बैठकों के विवरण, जो कि तारीख है, समय है, स्थल है, इसका व्यापक विज्ञापन देगा, मतलब गांव में वो सूचित करेगा। इसके बाद में ग्राम सभा की मौजूदा मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स तैयार करेगा, मतलब जो भी काम होता है, जो भी योजनाओं को क्रियान्वयन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक हो, समितियों की बैठक हो या कुछ भी समितियों से रिलेटेड मसौदा हो, उस चीज़ का ये नोट्स तैयार करेगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ग्राम सभा बैठकों के दौरान सचिव का क्या कर्तव्य होता है। तो ग्राम सभा की बैठकों के दौरान पंचायत सचिव के जो कार्य हैं उसमें शामिल है कि ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण रिकॉर्ड करेगा, कितने सदस्यों ने भाग लिया है उनका विवरण रिकॉर्ड करेगा, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही को ये पेश करेगा। इसके पहले भी कहीं ना कहीं मीटिंग हुई होगी तो उसके पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका भी रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। इसके बाद में एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेगा और ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज करने में पंचायत सहायक की ये भूमिका करेगा। ग्राम सचिव जो होते हैं इनके सहायक के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति होती है। पंचायत सहायक के क्या कार्य होते हैं इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ग्राम सभा बैठकों के बाद जैसे बैठक हो गई, इसके बाद में पंचायत सचिव का क्या कार्य है, तो इसमें ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के समन्वय पे काम करेगा और ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। भाई ग्राम सभा की मीटिंग हुई, इससे कुछ डिसीजन निकला होगा, तो इसके डिसीजन के बाद में ये सरपंच और जो वार्ड सदस्य होंगे इनके साथ ये समन्वय स्थापित करेगा कि भाई जो चीज़ जो जो रिजल्ट निकला है, जो सहमति बनी है, उस पर वो एक तरह से मीटिंग करेंगे और इसके बाद में जो इससे ऊपर के उच्च अधिकारी होंगे उनको वो सूचित करेंगे। जिला स्तर पर जैसे एडीओ वगैरह हो गया, उनको ये लोग उनको जो है सचिव सूचित करेंगे फिर आगे के लिए। अब हम देखते हैं पंचायत सहायक, जो आपकी टॉपिक में निहित है, जो आपने ऊपर देखा होगा आपके कोर टॉपिक में ये निहित है कि पंचायत सहायक कौन होते हैं। तो पंचायत सहायक जो है ये ग्राम पंचायत के एक कार्यवाहक होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी कार्यवाही होती है इसको ये करते हैं। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो भी काम वगैरह होता है जैसे डेटा फीडिंग हो गया या कोई अन्य रिलेटेड काम जो सचिव इनसे करवाना चाहता है वो करवाता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और वर्तमान में जो पंचायत सहायक हैं इनकी इनकी नियुक्ति दो तरह से की जा रही है, एक अस्थायी नियुक्ति की जा रही है और दूसरा अस्थायी नियुक्ति की जा रही है। तो जो अस्थायी नियुक्ति है ये 11 महीने के लिए की जाती है, ध्यान रखिएगा। जो अस्थायी नियुक्ति है पंचायत सहायक की ये 11 महीने के लिए की जाती है और जो अस्थायी नियुक्ति होती है वो प्रॉपर अस्थायी होते हैं, उनका प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है, दूसरे पंचायतों में भी उनको भेजा जा सकता है, ठीक है। इनका जो वेतनमान होता है ये 6000 पर मंथ के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम देखते हैं कि पंचायत सहायक के कार्य क्या हैं। तो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करने करके समस्याएं प्रधान और सचिव को पहुंचाना। ग्राम पंच बाई चांस ऐसे सचिव उपस्थित नहीं हो रहे हैं, प्रधान उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो पंचायत सहायक वहाँ बैठा हुआ है, तो ग्राम सभा के मेंबर वहाँ पे जाएंगे, उनकी समस्याओं को पंचायत सहायक सुनेगा, उनका मुआयना करेगा, समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेगा और जो डेटा निकल के आ रहा है, जो बातें निकल के आ रही है वो प्रधान और सचिव तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्ति होते हैं उनका लेखा जोखा करेगा, उनके कार्य की देखभाल करेगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को वेतन वगैरह देना है। ये सारी चीज़ें पंचायत सचिव के अंतर्गत होगा। बेसिकली जो भी डेटा होता है ग्राम पंचायत में ये ग्राम पंचायत सहायक के अंतर्गत डेटा फीडिंग वगैरह होता है और जो रिकॉर्ड होता है इसका जो मेन हैंडलर होता है या मालिक होता है उसको हम कह सकते हैं वो पंचायत सचिव होता है, ठीक है। तो जो पंचायत सहायक होता है वो एज अ असिस्टेंट काम करता है पंचायत सचिव के और ग्राम प्रधान दोनों के, ठीक है। किसी ग्रामीण की दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाने में यही पंचायत सचिव हेल्प करेगा। देखा जाए तो पंचायत सहायक का जो कार्य है, मतलब ये जो मैंने बोला पंचायत सचिव, ये पंचायत सहायक करेगा, ठीक है। पंचायत सहायक का जो कार्य है वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और पंचायत सचिव का बहुत ज़्यादा काम पंचायत सहायक ही अब कर दे रहा है, ठीक है। तो काम का जो लोड है वो सचिव पे कम पड़ता है पंचायत सहायक की नियुक्ति के बाद में। प्रधान द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करेगा, प्रधान का कच्चा लेखा जोखा अपने पास ही रखता है, ठीक है। इसके बाद में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग का भी काम करना होता है, डेटा फीडिंग का, जैसे मैंने आपको बताया। ग्राम पंचायत के कार्यों का विवरण व्यवस्थित रूप से ये करेगा। ग्राम पंचायत द्वारा
प्रस्तावित कार्यों को ये ब्लॉक तक पहुंचाएगा, ग्राम सभा में मीटिंग के रिकॉर्ड को ये रखेगा, गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करेगा, सरकार द्वारा दी गई योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाएगा कि कौन लोग पात्र हैं। ठीक है, आजकल क्या होता है, ग्राम सभा से रिलेटेड जो भी योजनाएं आती हैं उसमें जो पात्र नहीं है, जो बीपीएल वगैरह के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो भी उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी जो जानकारी है वो सरकार तक पहुंचाएगा, यानी कि सचिव तक पहुंचाएगा। सरकार का मतलब यहाँ पे सचिव ही है, क्योंकि यहाँ पे ये राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है। ठीक है, ये बदले नहीं जाते हैं, 5 साल के बाद इनका फिर से चुनाव नहीं होता है, तो ये सचिव को प्रोवाइड करेगा, यानी कि सरकार को ही प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही रूप से सही तरीके से पूर्ण करवाना, और सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म वगैरह भरवाने में सहायता करेगा। ठीक है, और यही चीज़ बैंकिंग सखी भी करेंगी, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होती हैं, जो भी चीज़ें योजना से रिलेटेड जो भी फंड वगैरह आता है उसका लेखा जोखा बैंकिंग सखी के अंतर्गत होता है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बेसिकली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम लोग अलग से ये कॉमन सर्विस सेंटर में कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना या इसकी भूमिका क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर से क्या फ़ायदा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।